Good evening, all. Good evening, sir. सब आगे? सर अभी नहीं आए सब लोग। मैसेज मिल गया टाइम में सबको? यस सर मिल गया। भैया मैं 5:30 को आ चुका था मैं। ओके सर कोई बात नहीं। क्वेश्चन बनाए? कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? अबे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर सर। घर में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती, दूसरे काम क्यों? भी होते हैं सर। घर करते के हैं सर, काम भी करते तो हैं होते हैं सर। जो करने पड़ते हैं। अभी तो तुम लोग बच्चे हो बे, तुम लोग का क्या काम होता है? फैमिली थोड़ा ना है तुम्हारा, ये काम होते हैं। तो बच्चे ना होते तो दिक्कत कम थी, दूसरा से बोल काम की। घर पे क्या काम होता है भाई? सामान ला दो, ये ला दो, उससे बड़ा ज्यादा काम क्या तो होगा? कुछ नहीं होता। हाँ यही तो होता है सर, यही तो दिन भर चलता रहता है। दिन अब भर। तक बाहर का सर, अगर बाहर रहो तो वो ज्यादा सही रहता अरे है, अभी सर क्या वहाँ है तो थोड़ी- करना ही नहीं पड़ता। हम्म। आप कहाँ गए थे सर आज खेलने क्रिकेट? नहीं रे बाबा, क्रिकेट विकेट नहीं, रिकॉर्डिंग था। आज क्या हुआ, 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया। तो ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब ये जो क्लासेस में कभी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता। तो मुझे पता है नया क्वेश्चन में क्या हुआ, गलती होगा तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि सामने तो बच्चा बैठा नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे को एक नया क्वेश्चन दिख गया एक, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन मजेदार है, क्लास में बनाता हूँ। मैं क्वेश्चन का आंसर देके चला गया था, मुझे आंसर याद आ गया था। आंसर आएगा 46/EI। क्वेश्चन में दो चीज वेरिएबल था, एक तो रिडंडेंट फ्रेम था और रिडंडेंट फ्रेम में डिफ्लेक्शन निकालना था। मतलब कन्वेंशनल में वो 30 नंबर का कन्वेंशनल है वो। मुझे बस आंसर याद था 46/EI। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखा था तो मुझे याद था कि क्वेश्चन क्या था। मैं क्वेश्चन लेके गया था मोबाइल में, आंसर मुझे याद था। 10 बजे मैं लिखना शुरू किया। मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगे 1 घंटा 5 मिनट, समझा करने के लिए 1 घंटा 5 मिनट लगे। एंड में आंसर मेरा आया 41 पॉइंट समथिंग, 41.667। लेकिन मेरे दिमाग में तो था 46/EI। मुझे लगा गलती हो चुका है, रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ 1 घंटा 10 मिनट का, मैं क्या करूं। फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करवाया, चेक करवाया, बोर्ड में तो आधा मिटा चुका था।
मैं खुद लिख के चेक कराया, बोर्ड में जो लिखा था उसमें कोई गलती नहीं। क्वेश्चन को मैं फिर से लिखा, खुद से सॉल्व किया, गलती समझ में नहीं आया, फिर से एक बार कॉपी में बैठ के किया, वहां पे देखो एक माइनर मिस्टेक है, प्लस माइनस का एक माइनर मिस्टेक हो चुका था। मैंने कहा चलो ठीक है, मिस्टेक तो हो ही चुका है, चेक करता हूँ। देखा कि एक बार मैं गलती से माइनस लिख दिया था, फिर एंड में इसको प्लस कर दिया था, मतलब उस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। एक्चुअली क्या दोनों हॉगिंग थे, समझ रहे हो? अगर दोनों माइनस माइनस लिखोगे तो प्लस ही आएगा, या दोनों को प्लस प्लस लिखो तो एंड में तो प्लस ही आ जाएगा ना, तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ा आंसर में। फिर मैं 1 घंटे तक उस क्वेश्चन में फंसा रहा कि कहाँ गलती हो रहा है। फिर होता है छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, रिकॉर्डिंग कैंसिल करता हूँ, फिर नया क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करके चलता हूँ। मन नहीं माना, फिर कहा, मुझे बोला कि सिविल सर्विसेज का बुक मंगाओ, जो क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2008 या 9 का क्वेश्चन था शायद, मुझे ये याद नहीं है 2008 या 9। सिविल सर्विस का बुक नहीं मिला, मतलब कन्वेंशनल बुक नहीं था। वहां से मैं फिर, मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन चल रहा था, पढ़ा नहीं पाया। फिर मैं आया घर से वो किताब लेके गया, किताब जाके देखा, मैं एक एक स्टेप को मैच कराया कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। एंड तक सब मिल रहा था। लास्ट स्टेप में आया, मैं कहा लास्ट स्टेप में ही गड़बड़ हुआ है। लास्ट स्टेप में देखा तो उसका आंसर आ रहा है 46, मेरा आ रहा है 41। फिर मैं एक बार फिर से चेक किया, यार उसका जब तो सब कुछ सही है तो ये तो आना ही चाहिए। फिर जब मैं चेक किया, लास्ट स्टेप में उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, वो आंसर होगा 41। तो मेरा 1 घंटा मेहनत, मतलब उस आंसर सही है गलत जानने में, और जाना ना मिला के हाफ एन आवर और, तो मेरा लगभग 2 घंटा खराब हुआ एक क्वेश्चन का बस आंसर मैच कराने में। इसलिए मुझे लगा लेट हो जाएगा, रोज मेरा 2 घंटे के आसपास का आउटपुट निकालना पड़ता है, 2.5 आवर का। इसलिए मुझे लगा 5 बजे तो नहीं होगा, 5:30 हो जाएगा आज। वैसे मैंने मैसेज 5:30 का डाला था, लेकिन सेकंड हाफ में तो स्पीड बढ़ा दिया, तो मैं टाइम में खत्म हो गया मेरा। तो एंड में मैं ये सीखा कि कभी भी आंसर देख के मत जाओ, अपना कैलकुलेशन में ट्रस्ट करो। समझे? और स्ट्रक्चर से पेपर में क्या होता है, वहां पे प्लस माइनस साइन का, मतलब एक एक स्टेप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहीं पे माइनर मिस्टेक, माइनर मतलब तुम दिमाग में कर रहे हो स्ट्रक्चर, चल रहा है कुछ और, थोड़ा सा 19-20 हुआ, गारंटी गलत हो जाएगा। तो जैसे कोई भी प्रॉब्लमेटिक पेपर है, मतलब स्ट्रक्चर हो, सोम हो, एफएम हो, उसमें 110% का फोकस होना चाहिए, समझ रहे हो? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना उस समय, अगर तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिए, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर भटका, गलत हो जाएगा। जैसे तुम्हारा एमपीपीएससी में जो कन्वेंशनल पेपर होता है, जो सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन कन्वेंशनल से होता है। ऑब्जेक्टिव तो आज के डेट में ऐसा है, जो प्रैक्टिस करके चला जाएगा, मान लो खूब प्रैक्टिस कर दिया तो ऑब्जेक्टिव निकाल देगा, लेकिन कन्वेंशनल निकालना इतना आसान नहीं है। एक टेम्परामेंट भी होना चाहिए, लिखने का टेम्परामेंट, और दूसरा प्रैक्टिस का टेम्परामेंट। इसलिए जब भी मान लो तुम्हारा एमपीपीएससी तो अच्छा ही एग्जाम है, जब भी कोई ऐसे एग्जाम को तैयारी कर रहे हो जो तुम्हारा क्या है रिटन बेस्ड हो, कम से कम एग्जाम जाने से पहले मिनिमम 200 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मतलब तुम 200 घंटा एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखे हो, तब जाके एग्जाम में सही होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किताब पकड़ते हैं, देख लेते हैं ऐसे हुआ, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो जो राइटिंग टाइम जो हमारा होता है वो बहुत कम होता है, मे बी इन द रेंज ऑफ 10 घंटा 20 घंटा। 10 घंटा 20 घंटा राइटिंग टाइम में एग्जाम नहीं निकलता। मैं हमेशा बोलता हूँ 200 घंटा एक बड़े एग्जाम के लिए, 200 से 300 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। द एग्जाम एनवायरनमेंट में तुम लिखे हो, देन ओनली यू कैन राइट इन द एग्जाम, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट इन द एग्जाम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
हम लास्ट क्लास में कहाँ थे? सर ट्रस्ट का बनाना सीख रहे थे, ILD। ट्रस्ट का आईडी में हम कहाँ पे थे? सर ये बता दिया था कि ये जो होता है ना, लगता है जो मेंबर फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ शेयर, पैनल शेयर, और इन टर्म्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट। यहाँ तो बताया था, ठीक है। एनी डाउट फ्रॉम द टॉपिक? बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, शेयर एट सेक्शन, ILD जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट ऑफ ए सपोर्ट। यहाँ तक मैं क्लियर कर दिया था। ट्रस्ट बचा था, इंडिटरमिनेट बचा हुआ था, जो मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगा। इस टॉपिक से कोई डाउट है क्या? अब मुझे क्या मालूम, डाउट नहीं है? सर ये बताइए सर, जब अपन ट्रस्ट का करते थे ना, उसमें लिखा था लोड एट क्रिटिकल पॉइंट, वो तो ठीक है। आगे लिखा था कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल फोर्स, मतलब जितने भी मेंबर आ रहे होंगे सबका एक्सियल फोर्स निकालेंगे। तुम ILD सब मेंबर का बना रहे हो क्या? नहीं, जैसे ILD जिसका बनाएंगे उसका निकालेंगे। बस जिस मेंबर के लिए तुम ILD बना रहे हो उस मेंबर का फोर्स निकालोगे। बताया था क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? थ्रो टाइप ट्रस्ट में बॉटम कॉर्ड में जॉइंट्स जो होंगे वो क्रिटिकल होंगे, डेक टाइप में टॉप कॉर्ड के जो जॉइंट्स होंगे वो क्रिटिकल होंगे। ठीक है, शुरू करें? और कोई डाउट किसी को? ट्रस्ट के क्वेश्चन बताइए सर, एक दो करके। ये तो बनाऊंगा ना, अभी बनाएगा हूँ, कल खत्म भी नहीं किया। चल शुरू करते हैं, ठीक है? यस सर। अबे यार होस्ट नहीं बनाया। हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? 7 बजे तक भाई, 7 बजे के बाद मेरे को अर्जेंट काम होता है। यस सर। ओके सर। सर क्या डेली कॉलेज कॉल करना होता है आपको? क्या हॉटस्पॉट बनाने के लिए डेली कॉलेज कॉल करना पड़ता है? मैं कॉलेज पे कॉल नहीं करता भाई, मतलब जो भी आपके मतलब कांटेक्ट में है उस रिलेटेड। मैं ग्वालियर में कम से कम 4 साल पढ़ाया हूँ, ठीक है? अच्छा, तुम्हारा परम सब ऑफलाइन जानता हूँ मैं। ऑफलाइन? तुम्हारा वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्कल नहीं, इंजीनियरिंग सर्कल? हाँ नाम तो सुना है सर। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। इंजीनियरिंग सर्कल नाम सुना है। यस सर, सिटी सेंटर। है सर, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट भी है। सिटी सेंटर पे। विशाल शर्मा, हाँ विशाल शर्मा का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, यस सर। वहाँ भी पढ़ाया हूँ। तो इंजीनियरिंग सर्कल वहाँ भी पढ़ाया हूँ। परम में बहुत खाना भी खाया हूँ, परम मेरे को बहुत पसंद है। परम सर, उसकी अब परम। क्वालिटी खराब हो गई सर। अरे यार आप मैं चले तो गए अभी ना प्लान इसलिए। मैं प्लान कर रहा था अभी कुछ दिन के बाद जाके परम में खाना खा के आऊंगा, बहुत दिन से मैं सर सोच रहा कुछ था। नहीं रहा। अरे और भी अच्छी अच्छी जगह है सर। सब दिल्ली से आके ग्वालियर में सर यहाँ पे खाना आके आप ना वो दाल बाटी चूरमा खाना यहाँ सर, काजरी टाकिस के पास बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। दावेली खिलाओ सर को। दावेली श्रीराम पे सर, बाड़ी पे आना सर। हाँ वही सर, सर आप फूडी लगते हो सर, बहुत बड़े फूडी खाते ही रहते हो। डब्बा खुला रहता है बिस्किट का, मूंगफली का। तुम भाई ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ वो मत देखो। सर आप खाते हो ना सर, मेरे फास्ट सर चल रहा तो पता है सर इतनी सारे बेटा टीचरों मेरा भी फास्टिंग ही चल रहा है, इसलिए मैं अभी पोहा खा रहा हूँ। नहीं मेरा सर, भी तो चल सर रहा है। पोहा कौन खाता नहीं है सर, फास्ट हम में लोग सर सर? बहुत सारे प्रोफेसर टीचर्स और भी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, कोई भी टीचर नहीं खाता क्लास के सामने। हाँ नहीं सर, खाता? बच्चे खाते हैं यहाँ पे, आप खाते हो, हम देखते कोई हैं। नहीं खाता सर, कोई नहीं खाता मतलब आपके अलावा।
नए नए पढ़ा रहे होंगे तो जोश होगा लोंडो में, ठीक है। मेरा नहीं जोश नहीं खत्म सर, हो चुका है। बहुत पुराने सर, 50-50 साल के, रिटायर होने वाले हैं कुछ दिनों अबे में। वो उम्र से थोड़ा ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। 50 साल में जितनी बार पढ़ा है मैं 1 साल में उतना पढ़ा लेता अरे हूँ। इसका मतलब ये सर बिजी रहते हैं, खाने खाने का भी टाइम नहीं है। ये बात भी सही है, टाइम नहीं मिलता मैं खाने का। चलो शुरू करते हैं। यस सर। कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था? ट्रस्ट और एग्जाम्पल्स से रिमेंबर, ड्रॉ द पोस्टिंग आईडी, चल रहा था पर क्रिटिकल रूट टू भी पॉइंट्स। वाला। ओके ओके, यहाँ तक मैं पहुंच गया था। यहाँ पे खत्म कहाँ तक किया था? इक्वल मैं, हाँ, ये कंक्लूजन मैंने बताया था कि तुम लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, जो फोर्स है जो दोनों केस में सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, फोकस करना, क्या दोनों केस में जो फोर्स है वो अंडर रूट ऑफ वी बी सी आ रहा है क्या? दोनों केस में देख पा रहे हो? अब देखो क्या करते हैं, आ जाओ, हम एफ पी का एल डी बनाएंगे, लेकिन बिफोर ड्रॉइंग आई डी फॉर एफ पी मैं क्या कर रहा हूं तुम उसमें फोकस करना। बीसी को देखो, देख पा रहे हो बीसी? अच्छा बताओ, बीसी पैनल है, क्या मैं तुम्हें पैनल का शेयर का आईडी बनाने के लिए कल एक आइडिया दिया था क्या? यस कल सर, मैंने दिया था ना कि पैनल का अगर शेयर है उसका आईडी कैसे बनाओगे ना? लेफ्ट वो पैनल को छोड़ दो, जिस पैनल का बना रहे हो उसको छोड़ दो, उसका लेफ्ट वाले पार्ट को तुम क्या करोगे? नीचे, और राइट वाले पार्ट को कहाँ लेके जाओगे? ऊपर, ठीक है। देखना, जैसे मान लो मैं पहले पैनल VBC का शेयर के लिए बना रहा हूं, फोकस करना, डाउट हो सकता है यहाँ पे, सॉरी। अगर मैं पैनल VBC का शेयर के लिए एलडी बना रहा हूं तो तुम बी पार्ट को छोड़ दो, सॉरी BC पार्ट को छोड़ दो, तो AB पार्ट कहाँ जाएगा ना? AB पार्ट जाएगा नीचे, AB पार्ट जाएगा नीचे, ठीक है। और CE पार्ट कहाँ जाएगा ना? CE पार्ट जाएगा ऊपर, ठीक है। So once this is done, now you can join this. Once this is done, now you can join this by straight line. In fact, मैं तुम्हें बताया था कि the slope of both the part will be 1 by a plus b. मैं बताया था slope of both the part would be 1 by a plus b. a plus b मतलब पूरा लेंथ, a plus b मतलब पूरा लेंथ। फील कर पा रहे हो? अच्छा, पूरा लेंथ कितना है इसमें? How much is the total length? अगर ये 4 मीटर each span है तो 4 into 4 16। So this slope is 1 by 16. This slope is again 1 by 16. ठीक है? If this slope is 1 by 16, can you calculate the ordinates? ये ordinate कितना होगा? That is 8 by 16. 8 by 16 मतलब 0.5. और ये ordinate कितना होगा? How much is this ordinate? जो मैं highlight कर रहा हूँ अभी, this ordinate कितना होगा? तो 4 into 1 by 16. यस सर। 4 into 1 by 16 मतलब 0.25. This is 0.25. नीचे गया तो माइनस, ऊपर गया तो प्लस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर। देखो, हमने ILD फॉर P नहीं बनाया है, हमने सिर्फ बनाया है ILD फॉर VBC। लेकिन तुम देख रहे हो VBC में ILD का 2 पार्ट है। क्या 2 पार्ट है? एक पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट है, फील कर पा रहे हो? दिस पार्ट, इन दिस पार्ट VBC इज नेगेटिव। और अगर दूसरा पार्ट तुम देखोगे, यहाँ पे VBC पॉजिटिव है, तो व्हाट यू कैन थिंक दैट द VBC हैज गॉट 2 पार्ट्स, one part is negative and other part is positive। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? अगर तुम 2 पार्ट को समझ पाए, अब यहाँ आ जाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया है, मेंबर फोर्स को पैनल शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लिखता हूं? देखो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होगा? जैसे अभी हमने देखा था, ये VBC पॉजिटिव भी हो सकता है, ये VBC नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर VBC पॉजिटिव है, अगर VBC पॉजिटिव है तो मुझे बताओ FP क्या होगा? देखो कैसे बोलूंगा, देखिए सर, FP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू VBC। अगर VBC पॉजिटिव है तो FP भी पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ FP मींस द फोर्स इज टेंसाइल।
positive value means tensile. Similarly, VBC can be negative. अगर VBC नेगेटिव हुआ तो FP जो है √2 into VBC वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव FP means it is compressive. Negative FP means it is compressive. Comfortable? So this FP is tensile where VBC positive, जहां पे VBC पॉजिटिव होगा वहां पे FP का नेचर टेंसाइल आएगा. जहां पे VBC नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव FP मींस द फोर्स विल बी कंप्रेसिव. क्या ये साइन कन्वेंशन समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? समझ गए? समझ गए? अगर तुम यहां समझ गए, अब तुम्हारा ILD रेडी है बाबा. जो कैसे तुमने ILD फॉर VBC ड्रॉ कर दिया है, तुमने ILD फॉर VBC ड्रॉ कर दिया है. यही ILD को तुम कन्वर्ट कर दोगे ILD फॉर FP. यही ILD को तुम कन्वर्ट कर दोगे ILD फॉर FP. कैसे कन्वर्ट करोगे देखो बेटा, ये ILD है, इसे कुछ ऑर्डिनेट से. अगर तुम इस ILD में एक कांस्टेंट वैल्यू हर ऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करते हो, मान लो ये ट्रायंगल है, ये पीक वैल्यू है 1. मुझे बताओ अगर मैं पीक वैल्यू में इंटू 2 कर दूं, क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा? मान लो ये ट्रायंगल था, ये पीक वैल्यू में मैंने इंटू 2 कर दिया, क्या ट्रायंगल विल बी कन्वर्टेड टू ए रेक्टेंगल? नो सर. नो, shape will remain triangular only. यस सर. What is going to change? Only the ordinate is going to change. इतना ही होगा. इसका मतलब क्या है देखो, मैं ये देख पा रहा हूं जो मेंबर फोर्स है FP वो है √2 टाइम VBC. अगर मैं VBC का वेरिएशन जानता हूं कि VBC कैसे वेरी कर रहा है, अगर उस वेरिएशन में मैं √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? FP. इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ILD फॉर FP बनाना है, जो VBC का शेप होगा, FP ILD का वही शेप होगा. ठीक है, वो FP ILD का वही शेप होगा. चेंज किसमें होगा? ना ऑर्डिनेट्स में. √2 से हो जाएगा. करेक्ट. चेंज क्या होगा ना, चेंज विल बी इन द ऑर्डिनेट्स. तो ऑर्डिनेट में चेंज क्या होगा देखो, जो ऑर्डिनेट तुम वहां लिखे थे, वहां पे तुमने लिखा था ये पी कोऑर्डिनेट 0.5. अब ये पी कोऑर्डिनेट 0.5 नहीं होगा, इट इज 1/2 इंटू √2. 0.5 मतलब 1/2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू कितना? 1/√2. 1/√2 इज 0.707. इट इज 1/√2 मतलब 0.707. कंफर्टेबल? फिर यहाँ आ जाओ, ये नीचे वाला पार्ट को देखो जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट में आ जाओ. ऐसा देखिए, पहले था इट इज 1/4, अभी ये कितना हो जाएगा ना, 1/4 इंटू √2. 1/4 इंटू √2 मतलब ये कितना हो गया अरे बाबा? 1/2 √2. 1/2 √2 कितना होगा बेटा? इसका आधा हो जाएगा और क्या, लगभग 0.353 हो जाएगा. और क्या, लगभग इसका आधा 0.353 हो जाएगा. चलेगा सबको? अच्छा, अब इसका मतलब देखो, जहां पे VBC पॉजिटिव है, जिस हाथ में VBC पॉजिटिव है, FP भी पॉजिटिव है, तो तुम उसको क्या लिख दोगे ना, टेंसाइल. FP पॉजिटिव मतलब क्या होगा? टेंसाइल. जहां पे ये पार्ट नेगेटिव है, कौन सा? VBC नेगेटिव है, FP क्या होगा? नेगेटिव. मतलब क्या? तुम लिखोगे क्या? कंप्रेशन. दिस इज द वेरिएशन ऑफ FP ड्यू टू ए मूविंग लोड. मतलब क्या है, जब ये गाड़ी A से E भाग रहा होगा, तुम देखोगे A से लेके कोई एक पॉइंट तक, यहां तक, मे भी कहीं यहां तक जब गाड़ी होगा, तब तक P मेंबर में नेचर ऑफ द फोर्स विल बी कंप्रेसिव. जब गाड़ी इसके आगे जाएगा, वो टेंशन फोर्स बढ़ता जाएगा. C पॉइंट में जब गाड़ी होगा, मेंबर P में मैक्सिमम टेंशन होगा. जब इसके आगे गाड़ी जाएगा, C to D, D to E, तब गाड़ी जब आगे जाएगा, P में टेंशन घटता जाएगा. जब गाड़ी ब्रिज के एंड में पहुंच जाएगा, तो P पॉइंट में कोई टेंशन नहीं रहेगा. कन्विंस्ड?
नॉट कन्विंस्ड। यस सर सही है। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। सही ILD VBC और ILD FP मतलब यहाँ पे हम क्या डिफरेंस हुआ सर इसका? हुआ ना, हमने क्या किया, मेंबर फोर्स को इन टर्म ऑफ पैनल शेयर बता दिए। मैं पैनल शेयर का आईएलडी ड्रॉ करना जानता हूँ, वो कैसे आया है मैं तुम्हें नहीं सिखाया हूँ, क्योंकि उसको सिखाने के लिए 1 घंटा लगेगा। फिर ऐसा क्यों बनता है पैनल शेयर का? मैंने कहा कि अगर मैं फोर्स को इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्सियल फोर्स को इन टर्म्स ऑफ शेयर सोच पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेंबर में जो एक्सियल फोर्स है और जो शेयर है उनके बीच में मैंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। क्या रिलेशनशिप है? जैसे मान लो मेंबर फोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स द शेयर इन द पैनल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैनल शेयर के लिए आईएलडी बनाना मैं जानता हूँ। अगर ये आईएलडी मैं जानता हूं तो मुझे मेंबर फोर्स का आईएलडी का शेप पता लग गया। क्यों? दोनों में रिलेशनशिप है, मतलब A इज इक्वल टू K टाइम्स B। अगर मैं B का आईएलडी जानता हूं, वॉट एवर बी द शेप ऑफ आईएलडी ऑफ B, वही शेप का आईएलडी A में बनने वाला है। यस सर क्यों? ये दोनों भाई के यस बीच में सर, यस कांस्टेंट, सर, अब आ गया। हाँ, अब आ गया दोनों के बीच में कांस्टेंट है। यस सिर्फ सर। क्या चेंज होगा, इसका ऑर्डिनेट, B का ऑर्डिनेट B और कोऑर्डिनेट, A यस का सर। ऑर्डिनेट, ये दोनों अलग अलग होंगे। यस सर। ILD सेम होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए कांस्टेंट द ऑर्डिनेट वुड बी डिफरेंट। तो मैंने B BC बना दिया, तो यही ILD का हो गया, सिर्फ ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। चलेगा सबको? है ना? अच्छा, अब मान लो इसमें मुझे ILD फॉर एक और फोर्स बनाता हूं, R के लिए बनाना है। ठीक है, मुझे R के लिए बनाना है, तो इस नाउ आई विल गो फॉर ILD फॉर R। देखो कैसे बनाता हूँ, एक बार लॉजिक बन गया तुम आराम से सीख जाओगे। ILD फॉर R, ILD फॉर R। R के लिए देखो क्या है, तुम जो सेक्शन काटे हो उस सेक्शन में काम हो जाएगा रे बाबा। तुम जो सेक्शन काटे हो ना, इसी सेक्शन में R निकल जाएगा। यही जो सेक्शन तुम काटे हो, इसी सेक्शन में R निकल जाएगा। कैसे सर देखो? पॉइंट सी पर 0 है मूवमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो सेक्शन काटे हो तुम वही सेक्शन को देखो, देख के R के लिए मैं आईडी बनाता हूँ। देखो कैसे, तुम देख पा रहे हो, अगर मैं इसका लेफ्ट पार्ट को तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, यस सर दिख रहा है। रुक जा मैं ड्रॉ तो कर दूं। तो मान लो ये पार्ट तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसे R है, ये तुम्हारा ऐसे S है, और ये पार्ट तुम्हारा P है। मैं क्या देख रहा हूं, ये R को छोड़ दूं तो जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है, कौन? P एंड S। ये P एंड S एक पॉइंट में मिट कर रहे हैं, जो पॉइंट कितना है ना, C। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? C। कंफर्टेबल? तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो फोकस करना, मैं किसको शेयर के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, किसको मूवमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, आप तो उसको सीखना जरूरी है। तुम देख रहे हो R को छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है, कौन? P एंड S। क्या तुम देख पा रहे हो, ये एक्स्ट्रा फोर्सेस क्या एक पॉइंट में कॉन्करेंट है क्या? अगर ये एक्स्ट्रा फोर्सेस एक पॉइंट में कॉन्करेंट है, इसका मतलब जो R में फोर्स है उसको मैं मूवमेंट इक्विलिब्रियम से निकाल सकता हूं। यस सर। क्योंकि मैं R को मूवमेंट इक्विलिब्रियम में निकाल सकता हूं, यहाँ पे मैं R को इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एक्सप्रेस करूंगा। यहाँ पे क्या था, ये वाला केस में देखो, यहाँ पे FP को मैं शेयर या समेशन फोर्स वर्टिकल इक्वल टू 0 से निकाल सकता था, इसलिए मैंने FP को शेयर के टर्म में एक्सप्रेस किया। यहाँ पे मूवमेंट इक्विलिब्रियम से निकल रहा है, तो मैं R को इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एट C में एक्सप्रेस करूंगा। सोच पा रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, फोकस करना। तुम्हारा सेक्शन तो कटा हुआ है, तुम सेक्शन का लेफ्ट देख रहे हो, तो मान लो ये तुम्हारा सेक्शन था जो तुम काटे थे, सेक्शन का लेफ्ट में देख रहे हो, ये लेफ्ट में तुम क्या करना, MC दिखा देना। लेफ्ट में तुम क्या करना, MC दिखा देना। लोड है कहां पे है, भाड़ में जाए। मान लो लोड यहाँ पे भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रिएक्शन मान लो RA है, ये ऑब्वियसली 4 मीटर है, ये अभी 4 मीटर है। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो नोट है ना, member force R can be determined
member force R can be determined by taking क्या movement, by taking movement about C के about movement लेने से member force R निकल सकता है. Hence member force R can be expressed किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? as a function. member force R can be expressed as a function of क्या बोलो तो MC. member force R can be expressed as a function of MC. बच्चा लोग समझ में आ सबको? MC थोड़ी, हमें तो आर ही निकाला ना, कहीं से निकाल लें. तो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लिए? फिर तो मान के चलिए ऊपर ऊपर दिखाइए, थोड़ा और ऊपर. अभी जो अपन सेक्शन लिए थे ये यहाँ पे देखो ना, वो सी के अबाउट मूवमेंट 0 है उन दो कटिंग में, वो तो समझ में आ रहा है. पर ये फंक्शन कैसे आप बोल रहे हैं? फंक्शन अलग बात है. क्योंकि तुम रुको क्योंकि तुम मोमेंट सी पॉइंट पे ले रहे हो, तो मैं कहूंगा आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ मोमेंट एमसी. मतलब तुम कौन से सेक्शन पे मोमेंट लिए? सी पॉइंट मतलब ये सेक्शन में मोमेंट लिए ना. ले रहे हैं. हाँ, ये सेक्शन पे लिए. किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जब अपन लेते हैं, हाँ, तो वही सेक्शन है. उससे कुछ वैल्यू निकालने के लिए करते हैं अपन, जैसे आर निकालना अपन को, अभी बस वही करना है. जैसे तुमने आर वैल्यू देगा ना, एक जो भी देगा. अरे तुम रुक तो जाओ, तुम ये समझ पाए तो आर को निकालने के लिए सी पॉइंट में मूवमेंट लेना पड़ेगा. यस सर. तो सी पॉइंट जिस सेक्शन में है वही उसी का नाम है एमसी. मतलब यही सेक्शन को जो मैं लाइन में खींचा हूं, इसको मैं एमसी बोल रहा हूं अभी, क्योंकि तुम इसको निकालने के लिए सी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हो. कैसे एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, मेरे पास छोड़ो ना, मैं एक्सप्रेस करूँ ना अभी. ये समझ में सबको कि आर को निकालने के लिए मैं सी पॉइंट पे ले रहा हूं, तो मैं आर को इन टर्म्स ऑफ एमसी ही एक्सप्रेस कर पाऊंगा. चलेगा सबको? कुछ बोल ही नहीं रहे. यस सर. अच्छा, मैं एक और करवा दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मैं एस करवा दूंगा. एस करवा दूंगा, ठीक है? तुम्हें समझ में आ जाएगा. अच्छा देखो, अगर मैं आर एज ए फंक्शन ऑफ एमसी कर दूंगा. अच्छा मुझे बताओ तो, दिस इज बी, दिस इज ए बी. ऊपर का कुछ नाम दिया हूं क्या? ऊपर कुछ नाम नहीं दिया हूं. चलो, एबीसी सी डी ई था, तो इसको ए डैश बी डैश. अच्छा ये बताओ, कौन? योगेश बताएगा. यस सर. मुझे योगेश ये बताओ, कुलदीप बताएगा. कुलदीप बचाएगा. नहीं सर, नहीं कुलदीप नहीं है. अच्छा योगेश बताएगा. तो फिर यस सर. मुझे ये बताओ, अगर मैं मेंबर फोर्स एस निकालना चाहता हूं. अच्छा यस सर, बी डैश सी नहीं है ना? कोई देख पा रहा है? अगर मैं मेंबर फोर्स एस को निकालना चाहता हूं, एस, मैं एस को किसके टर्म में एक्सप्रेस करूं? बी डैश पर. बी डैश कौन? बी डैश का जो सेक्शन होगा, बी डैश कौन से सेक्शन में है? बी डैश बी सेक्शन में है. तो मैं कहूंगा क्योंकि एस को निकालने के लिए मैं बी डैश में मूवमेंट ले रहा हूं और ये बी डैश बी सेक्शन में है, तो मैं अगेन लिखता हूं. अगर समझ में नहीं आया तो यहां पे फिर से लिखवा देता हूं. क्या? मेंबर फोर्स, कौन सा मेंबर फोर्स? एस कैन बी डिटरमाइंड. मेंबर फोर्स एस कैन बी डिटरमाइंड क्या? बाई टेकिंग क्या बोलो तो? मूवमेंट अबाउट व्हाट ना? बाई टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी डैश के अबाउट मूवमेंट. हेंस मेंबर फोर्स एस क्या हुआ? कैन बी एक्सप्रेस्ड. मेंबर फोर्स एस कैन बी एक्सप्रेस्ड. क्या एक्सप्रेस कर सकते हो ना? एज ए फंक्शन ऑफ. बोलो, ये बी डैश और ये बी सेम सेक्शन में है क्या? यस सर. अगर बी डैश बी सेम सेक्शन में है, कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एम बी. बोलो, क्लियर है सबको? यस सर. एनी डाउट?
सर लेकिन मेंबर फोर्स फंक्शन मूवमेंट का फंक्शन होने लगे एमबी की कैसे? मतलब ऐसा हो एम स्क्वायर प्लस 2 कुछ, मतलब मान के चलो एक फंक्शन बन रहा है एमबी का। वो मैं बनाऊंगा ना, तुम रुक जाओ। कैसे है वो मैं बनाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, बस क्वेश्चन बनना चाहिए। ज्यादा डेप्थ में जाओ बहुत टाइम लग जाएगा टॉपिक खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये समझाने जाऊं कि कैसे मैं बीम का मूवमेंट को ट्रस में ला रहा हूँ, उसको समझने के तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नो डाउट। हाँ, तो जो मैं समझा रहा हूँ तुम उतना करो, तुम्हें काम हो जाएगा। अच्छा, तो पहले मैं आर निकालना चाहता हूँ। पहले मैं मेंबर फोर्स आर निकाल रहा हूँ। देखो, मेंबर फोर्स आर निकालने के लिए तुम क्या करोगे ना, समेशन मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दो ही निकाल देता हूं एक साथ। मान लो मैं मेंबर फोर्स एस निकालना चाहता हूं, तुम यहाँ पे क्या करोगे ना, समेशन मूवमेंट अबाउट बी डैश इक्वल टू 0। आ जाओ, आर निकालना है। तुम सी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हो, पी का मूवमेंट 0, एस का मूवमेंट 0, आर का मूवमेंट आएगा आर का मूवमेंट क्लॉकवाइज सेंस में, तो लिखूंगा, देखना आर इंटू 4 क्लॉकवाइज। चलेगा सौम्या? यस सर चलेगा। अच्छा बताओ, Yes, sir. ये वन का मूवमेंट क्या होगा? ये वन का मूवमेंट कितना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉक है। क्लॉक देख रहे हो, मैंने यही बोल दिया तो क्लॉक एंटी नहीं क्लॉक नहीं दोनों आ गए। नहीं नहीं सर सर, सी के ऐसे जाएगा एंटी ऊपर, ऐसे क्लॉकवाइज है, लगेगा एंटी फिर ये। क्लॉकवाइज पहले से बोल रहा, सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है। एक चीज सर बताओ, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। जब मैं एमसी लिख रहा हूं, क्या एमसी में वन का असर नहीं है? मूवमेंट एट सेक्शन सी, क्या वन का असर नहीं होगा इसमें? आरए का असर नहीं होगा? कल बता रहा था बेंडिंग मूवमेंट मतलब क्या, सब एक्सटर्नल लोड के कारण जो आप शियर मूवमेंट फोर्स में आया। बता रहा था, शियर फोर्स में। दोनों दोनों बताया था भाई। एक साइड में बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताया था, कुछ 40 वाली सूच आया था, मुझे याद आ रहा है। बोला था यहाँ से 40 तो यहाँ से 40 भी आएगा, बताया था नहीं बताया था? हाँ बताया था। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जब तुम एमसी लिख रहे हो, इस एमसी में वन का भी असर है और आर ए का असर है। तो अगर तुम दोनों को लिखोगे, आर ए का लिखोगे और वन का लिखोगे, अगर आर ए और वन तुम दोनों लिखोगे, इन दैट केस इफ राइटिंग आर ए और वन बोथ द केस, तो उसमें ट्रिक क्या हुआ, वो तो लेंदी कैलकुलेशन हो गया। तो तुम क्या करो, एमसी लिख दो। एमसी मतलब तुम्हें वन और आर ए को देखने की जरूरत नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में एमसी को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एमसी कौन सेंस में ना, क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लॉकवाइज सेंस में है, तुम लिखोगे आर इंटू 4 प्लस एमसी, आर इंटू 4 प्लस एमसी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो, तुम जो बोले थे आर एज ए फंक्शन ऑफ एमसी बन गया। देखो, आर इज इक्वल टू माइनस एमसी बाई 4, आर इज इक्वल टू माइनस एमसी बाई 4। तो आई हैव एक्सप्रेस्ड आर एज ए फंक्शन ऑफ एमसी। एमसी इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन सी इन ए बीम। बीम में कोई सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट को मैं एमसी बोल रहा हूँ। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये वन वाले का क्यों नहीं दिया? वो सर जो कल आपने समझा, हाँ, कल नहीं बता था इस चीजों को। बताया था सर बट वो एयरपोर्ट के लिए था ना, दोनों के लिए है बाबा, दोनों के लिए है। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सेक्शन लिया हूँ, ठीक है। हाँ तो सर रुको रुको रुको, जिसका भी एक का डाउट हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगा, मेरा एक काम है। ये 2 मीटर है, टोटल 4 मीटर था, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 मीटर है, ये तुम्हारा 1 मीटर है। तुमने बोला यहाँ पे मूवमेंट 60 है, तो यहाँ पे मूवमेंट 60 आएगा। तो बोलो, अगर मैं 60 लिख रहा हूं, तो मुझे ये 60 का असर को और 40 का असर को लिखना पड़ेगा, या 60 लिखने का मतलब ये हुआ कि 40 और 60 का असर दोनों इसके अंदर है? दोनों ही हो गए सर उसके अंदर। दोनों हो गया ना। जब तुमने कह दिया कि ये एमसी है, जब तुमने कह दिया ये एमसी है, भाई इस एमसी में रिएक्शन का असर, इस एमसी में लोड का असर तो ऑलरेडी है। अगर तुम एमसी भी लिखोगे और लोड का असर लोगे, रिएक्शन का असर लोगे,
तो वो तो 60 प्लस 60 120 हो गया भाई, क्योंकि 60 में ही ये 40 का भी असर है और ये 60 का भी असर है। वही गेम को मैं यहाँ खेल रहा हूँ। वंस आई हैव रिटन MC, तो मान लो यहाँ पे यूनिट लोड है, रहने दो रहने दो, वो MC तो आया ही है यूनिट लोड के लिए, ये यूनिट लोड है, क्या फर्क पड़ता है। मान लो ये RA है, सर MC ना लिख के सीधा इसका ले ले RA और बने यूनिट का, तो अगर लोगे तो मेहनत ही तो हो गया भाई। अगर तुम्हारा बात मान लो मैं MC, फंक्शन नहीं, MC क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। अरे लेकिन उसमें के लिए तुम्हें RA का वैल्यू पता होना चाहिए, हर सेक्शन पे RA का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके ILD बना पाओगे। अगर तुम्हारा बात मान लूं कि मैं MC नहीं लिखता, तुम लिखोगे समेशन मूवमेंट अबाउट पॉइंट C इज इक्वल टू 0, द वेरिएबल कितना आएगा, तो तुम लिखोगे R इंटू 4 क्लॉकवाइज माइनस 1 इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज प्लस RA इंटू 8 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा 4R हो जाएगा 4 माइनस 8 RA, तो इसका मतलब R हो गया 1 माइनस 2 RA। R एक वेरिएबल था, अब RA एक और वेरिएबल आ गया। अब तुम्हें RA का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके तुम बना पाओगे। फायदा क्या हुआ बेटा, फायदा क्या हुआ, तो लेंथी कैलकुलेशन हो गया। मैं तो हर पॉइंट में लोड लगा के, वो क्रिटिकल पॉइंट में लोड लगा के ऑर्डिनेट नहीं निकालना चाहता, इसीलिए तो मैं काम को कम करने के लिए टेक्निक को यूज कर रहा हूं। अगर मैं वही चीज को रिपीट कर रहा हूँ स्टैटिक्स को, तो टाइम चला गया, मेरा टाइम तो बचा ही नहीं मेरा। इसीलिए मैं कुछ चालाकी यूज किया हूँ और मेंबर फोर्स को एक बीम की तरह सोच के आइदर बीम का शेयर या बीम के मूवमेंट के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं MC लिख दिया तो ये पूरा पार्ट MC में चला गया, ये पूरा पार्ट किसमें चला गया, MC में। तो देखो कितना आसान बन गया, मतलब R बन गया MC का फंक्शन। मुझे MC का ILD पता है, बीम में MC का ILD पता है, अगर MC का ILD पता है तो R का ILD पता लग जाएगा, गेम खत्म है। यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस ऐसे इक्वेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा R इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू MC, बस ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू मुझे बार बार निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर ये ऐसे आएगा R इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू MC प्लस 4, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब MC का ILD का सेप और R का ILD का सेप तो अलग अलग हो गया, क्योंकि K इंटू MC प्लस 4 हुआ। लेकिन अगर मैं ये कॉन्स्टेंट को ही उड़ा दूं, अगर मैं इसको सिर्फ K इंटू MC के फॉर्म एक्सप्रेस कर दूं, तो मजेदार काम हो गया। जैसे MC का ILD होगा वैसे ही R का ILD होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा ऑर्डिनेट में। तो यही गेम को मैं खेल डिपेंड रहा हूं। करेगा सब कुछ। हाँ, वो K को निकालने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ गए, समझ गए। इसका मतलब सर जो R है वो 1 पे लग रहा है, R मतलब कौन सा R? जो दिया ना R इंटू 4। अरे वो तो BDS देखो ना, वो वाला जो निकालना ये अच्छा मतलब फिर इंटरनल मत लेंगे ना, मैं एक्सटर्नल खत्म। हाँ, हाँ, सिर्फ इंटरनल R है, R A को नहीं ले रहा हूँ, 1 को नहीं ले रहा हूँ। तो एक बार मैंने लगाया, उसका क्या मतलब? बड़ा MC क्यों आया होगा, MC क्यों आया होगा, MC आया होगा RA के कारण। ये 1 को तुम हटा दो, ये 1 अगर नहीं है तो मेरा R कहां से आया, ये 1 कहीं ना कहीं तो होगा ना, आइदर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। R के कारण आ जाएगा, R के कारण भी तो सर MC जनरेट हो जाएगा ना सर मूवमेंट। अच्छा, R के कारण MC जनरेट होगा, रुको रुको रुको, ये तुम्हारा बीम है रे बेटा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लोड ही नहीं लगाया, अगर लोड नहीं लगाया तो मूवमेंट कहां से आएगा रे बाबा, कोई लोड नहीं है, मूवमेंट आएगा इसमें। तो अगर मूवमेंट आ रहा है इसका मतलब कहीं पे लोड है, लोड के कारण रिएक्शन, जीरो ही होता है सर। रुको, लोड के कारण रिएक्शन आया, रिएक्शन के कारण मूवमेंट आया, इसका मतलब अगर ये लोड ही नहीं है तो मूवमेंट कहां से आएगा। यस सर, गेटिंग ए पॉइंट, तो देयर मस्ट बी ए लोड। बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए मैं लोड को बी पे दिखा रहा, लोड कहीं पे हो, मैं बोलता हूँ लोड कहीं पे हो, इट इज इमटेरियल। मुझे बस देखना है कि MC लेना है, MC ले लिया मतलब मैं सबका असर ले लिया, बाकी सब भाड़ में जाए। यस सर। अच्छा बताओ, अगर मैं अभी ILD फॉर S में आ रहा हूं, आई एम ILD फॉर मूविंग टू ILD फॉर S, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो जब मैं S
हाँ, जब एस में आऊंगा तो मैं मोमेंट बी डैश के अबाउट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे से एमसी लिखा था ना, मैं एमसी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम बी। क्या लिख दूंगा बताओ तो? एम बी। क्यों एम बी बताओ तो? जैसे यहाँ पे एमसी लिखा था, मैं लिखूंगा एम बी। क्यों एम बी बताओ तो? बाकी दो कटे फोर्स जीरो है, वहां से ना 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 ना, क्योंकि कनकरेंट। बी, सर ये लाइन नहीं ऑफ नहीं, एक्शन वो कॉन्करेंट करेक्ट, पॉइंट है। हाँ कॉन्करेंट कॉन्करेंट नहीं, क्योंकि बी और बी डैश एक ही सेक्शन में है। हाँ, एक ही सेक्शन। बी और बी डैश एक ही सेक्शन में है, ये मेरा थ्रो टाइप ट्रस है, तो मैं सब कुछ बॉटम कॉर्ड मेंबर में एक्सप्रेस करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है, तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे समेशन मूवमेंट इक्वल 0 लिखूंगा और मैं बी डैश में मूवमेंट ले रहा हूँ, तो देखना आर का मूवमेंट जो होगा ये 0, पी का मूवमेंट 0, एस का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज में है, तो क्या लिखूंगा ना, माइनस एस इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज प्लस, आ जाओ। और किसका लिखूं? देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं देखो, ये मूवमेंट कौन सेंस में है ना, क्लॉकवाइज, तो प्लस लिखूंगा यहाँ पे एम बी, प्लस लिखूंगा एम बी। बोलो क्या आर ए का मूवमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर 1 यूनिट यहाँ पे हो, इसका मूवमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब एमबी में इंक्लूड है सर। हाँ, अब समझ में आ रहा है मैं गेम को क्या कर रहा हूँ। यस सर, वो मैं आप काम छोटा कर रहे हो बहुत सारा, बस मैं काम ऐसे ध्यान चालाकी कम कर यूज रहे की, हो। मैं ऐसे चालाकी यूज किया हूं कि तुम्हें कभी भी जो भी फंक्शन आएगा वो a इज इक्वल टू के बी आएगा। a इज इक्वल टू के बी प्लस कॉन्स्टेंट, के बी माइनस कॉन्स्टेंट आ ही नहीं सकता। अगर के बी में आ गया, गेम चुटकी में खुल जाएगा। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब s इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली एम बी बाई 4, देख रहे हो कॉन्स्टेंट मिल गया तुम्हें, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 1/4, यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी 1/4। सर समझ एक में बार ये सबको है? बताना सर, माइनस एस इंटू 4 सर, फोन आ गया था जरा। बेटा तुम बी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हो, ठीक है, मतलब मैकेनिक्स तो पास किए हो, मतलब कौन सा सेमेस्टर में मैकेनिक्स होता है? सेकंड अच्छा सेमेस्टर, सर, फर्स्ट समझ सेमेस्टर गए में? समझ गए। हाँ ठीक है, वही एग्जाम में बस नंबर याद दिला दो किसी को, वो ईगो पे ले लेते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। तुम बी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हो, आर का मूवमेंट 0 और पी का मूवमेंट 0, एस का मूवमेंट बी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस एस इंटू 4, तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बन के लिख रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़ जाऊं? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बार ये हो गया, अब मैं साइन कन्वेंशन में तो आऊंगा, लेकिन बिफोर गोइंग टू द साइन कन्वेंशन मुझे वो डायग्राम ट्रस एक इसका बार आईएलडी सर, आईएलडी आईएलडी बना, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, फिर से बताओ। इसका आईएलडी ही यार बनेगा ना सर? बनाएंगे ना अभी, स्पेस नहीं है, नीचे बनाएंगे ना अभी, यहाँ पे दो दो आईएलडी बना देंगे, आर और एस का। स्क्रीन चलेगी सर? चली गई, मेरा गलती के कारण चला गया। एक सेकंड अभी आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, फोकस करना। तुम्हारा तुम्हारा कितना है? आज से कुछ ट्रस्ट था, चार पैनल थे, 2 3 4, ये हो गया 4 पैनल। उसके बाद ऐसे कुछ डायगोनल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, नामकरण कर देता हूँ। ये तुम्हारा हिंज, ये तुम्हारा रोलर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए डैश मान लो, बी डैश मान लो, सी डैश, डी डैश, ई डैश। अगर ये बात सच है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 आईएलडी बनाना पड़ेगा, एक 2 तो मेंबर का और 2 जो बीम वाला आईएलडी बनाना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे 4 ILD के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। अब एक एक ILD बनाऊंगा, पहले बीम वाला फिर मेंबर वाला। पहले मैं ILD फॉर MC बनाता हूँ। ILD फॉर MC हम जानते हैं R इज इक्वल टू माइनस MC बाई 4। तो बोलो अगर R इज इक्वल माइनस MC बाई 4, बोलो इफ MC, मतलब नीचे लिख दूं क्या, स्पेस होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ R इज इक्वल टू माइनस MC बाई 4। बोलो इफ MC इज पॉजिटिव, MC पॉजिटिव होगा तो R क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव? नेगेटिव करेक्ट। टेंसाइल नेगेटिव मतलब R वुड बी टेंसाइल कंप्रेशन, कंप्रेसर कंप्रेशन ना। सर टेंसाइल सिमिलरली बोला था आपने पॉजिटिव तो अरे भाई अच्छा नेगेटिव ही हो जाएगा वो हाँ R नेगेटिव हो जाएगा ना MC पॉजिटिव होने से। लेकिन अगर MC नेगेटिव हुआ, MC नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, तो R विल बी व्हाट, टेंसाइल। R विल बी व्हाट, टेंसाइल। अगर डाउट है तो अभी देखो, S इज इक्वल टू प्लस MC बाई 4, प्लस MC बाई 4 आया था ना, वही MB बाई 4, सॉरी प्लस MB बाई 4। अगर MB बाई 4 है तो मैं लिखूंगा इफ MB पॉजिटिव है, अगर MB जहां पे पॉजिटिव होगा तो S भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब S इज टेंसाइल, पॉजिटिव मतलब S इज टेंसाइल। सिमिलरली इफ MB इज नेगेटिव, MB नेगेटिव मतलब S भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा, कंप्रेशन। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ सौम्या? यस सर बाकी सब रामकृष्ण? यस सर। सर ओके चलो, तो अगर ये बात सच है, लेट अस गो फॉर ILD फॉर, पहले MC बनाते हैं। ILD फॉर MC इज वेरी इजी। मैं बोला था इसको बीम की तरह सोचना है। अगर बीम की तरह सोचोगे तो ये बीम की तरह मतलब ये पार्ट आएगा ट्रायंगुलर, ये ऐसे, ये ऐसे। दिस इज ILD फॉर MC। अगर बीम में एक एंगल गया अल्फा, एक एंगल गया बीटा, दिस इज AB बाई A प्लस बी, दिस इज AB बाई A प्लस बी। जब AB कितना होगा, ये सब 4-4 मीटर है। अगर सब 4-4 मीटर है, 4 मीटर है, A इंटू बी कितना होगा, मतलब 4 इंटू 4 बाई A प्लस बी इज 8, तो दिस इज 2, दिस इज 2.0 मीटर। AB बाई A प्लस बी इज 2.0 मीटर। कंफर्टेबल वाले को 2.0 लिखता हूँ बस, मीटर मीटर इसमें नहीं आएगा, 2.0। अगर ये बात सच है, दिस इज ILD, दिस इज ILD फॉर MC। अगर ILD फॉर MC जो होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो MC इज अ फंक्शन ऑफ R, तुम्हें R के लिए टेंशन ही नहीं लेना है बाबा। एक बार तुम पकड़ लिए कि R को तुम MC का फंक्शन बना रहे हो, बिंदास R का शेप तो पता ही लग गया, R ऐसे ही बनने वाला है, R ऐसे ही बनने वाला है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो तुम R के लिए ऐसे तो दिखाई दो, तुमको सर ये हो जाएगा ILD फॉर R। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट का टेंशन होगा। अब तुम क्या करोगे, पीक कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट है यहाँ पे 1/4, तो 2 इंटू 1/4 कर दो, तो ये वैल्यू होगा 0.5। अब तुम देखो साइन, देखो MC तो मेरा नेगेटिव आया ही नहीं है, MC तो मेरा हमेशा पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखो MC तो मेरा पॉजिटिव ही है। अगर MC हमेशा पॉजिटिव है तो R का नेचर क्या हो जाएगा ना, कॉम्प्रेशन। तो तुम लिखो 0.5 कॉम्प्रेशन, गेम खत्म। ILD फॉर R। समझ में आया रे बेटा? ये था P, ये था Q, ये था R, ये था S, शायद ऐसा कुछ था। क्लियर है सबको? यस सर बाकी सब यस सर। अच्छा। अब मान लो मुझे ILD फॉर S बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ILD फॉर S मतलब तुम पहले ILD फॉर MB बना दो। अगर तुम ILD फॉर MB बना दोगे, ILD फॉर MB वुड बी ट्रायंगुलर, ILD फॉर MB विल बी ट्रायंगुलर, तो तुम MB का ILD बना दो। बता चुका हूँ बीम में कैसे ILD बनाते हैं, दिस इज ILD फॉर MB। तो अगर ये ILD फॉर MB है, तुम ये पी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। पी कोऑर्डिनेट कितना होगा ना, AB बाई A प्लस बी, तो 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 बाई 16, मतलब ये 3 होगा क्या, यस सर 3 हो गया। एक बार ये हो गया, तुम्हें अब शेप का तो टेंशन चला ही गया। अगर यहाँ तक तुम पहुंच गए तो तुम शेप का टेंशन तो दिमाग से हटा ही दिए हो।
अगर तुम सेप का टेंशन दिमाग से हटा चुके हो तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम सेप का टेंशन हटा चुके हो अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ILD फॉर बनाओगे S, ILD फॉर बनाओगे क्या S। अगर मैं ILD फॉर S बनाऊंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहा है। अब मैं आता हूँ ILD फॉर S। अगर मैं ILD फॉर S पे जाऊंगा, सेप का ध्यान तो मैं दिमाग से हटा चुका हूँ, सेप तो यही होगा। अब बस मुझे ऑर्डिनेट को देखना है कि ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। 3/4 होगा तो नेगेटिव में। हाँ, अगर ये 3 है तो 3 इंटू 1/4, 3 नेगेटिव इंटू में था वन ना बाई ये तो। फोर चुप, ये 3 इंटू 1/4 है, तो उसे 1/4 मल्टीप्लाई कर दो तो 0.75 आया। देखो मेरा MB तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर MB हमेशा पॉजिटिव होगा तो S हमेशा क्या होगा ना, टेंसाइल होगा। तो तुम यहाँ पे और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डायरेक्ट लिख दो टेंसाइल। सर आर को नेगेटिव का देखिए, है, आर को नेगेटिव का होगा बे, तो S क्या होगा तुम्हारा टेंसाइल। क्लियर नॉट आर क्लियर? आर को देखा ना सर एक बार, अब वो तो MC डिवाइड बाय 4 होगा ना उसका कोऑर्डिनेट। तो R हम थोड़ा ना बना रहे हैं, तो हम S बना रहे हैं, मैं R को क्यों देखने अरे जाऊं? हमें ऊपर का समझना आर का एक बार। हाँ बोलो, एनी डाउट? यस सर। सर एनी MC डाउट मतलब ये आर आर था ना फंक्शन -MC/4। हाँ किया ना, तो जो MC को पॉजिटिव आया MC पॉजिटिव आया, MC तो पॉजिटिव मतलब -1/, R क्या आएगा नेगेटिव। हाँ तो पॉजिटिव आ रहा ना ऊपर तो अपना आर का। नहीं बाबा, ऊपर प्लॉट किया हूँ, लिखा क्या हूँ पढ़ो तो। अच्छा हाँ कंप्रेसर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, क्योंकि टेंशन कंप्रेशन लिखते हैं। तुम ऊपर प्लॉट का कंप्रेशन लिखो या नीचे बड़ा कंप्रेशन लिखो, वो कंप्रेशन ही है, चलेगा। चलो एक 5 मिनट में एक आईडी और बना देता हूँ। मान लो इसमें एक आईडी और जो इसी क्वेश्चन बना देता हूँ, मान लो बनाता हूँ ILD फॉर S, S नहीं, कौन सा बच गया, ILD फॉर Q, ILD फॉर Q, मुझे Q के लिए ILD बनाना है। तो देख लो इसमें ILD फॉर Q बनाना है मतलब क्या है, सर डेक टाइप का ले लेते हैं, पहले फिर थ्रो से बोलो, वाला फिर था से ना डेक। कौन सा वाला? 2 टाइप के बताए थे ना आपने, तो क्या था डेक और थ्रो टाइप, तो ये ऊपर करेक्ट। वाला हाँ क्वेश्चन थ्रो टाइप का था सर। कैसे थोड़े पे था, चक्का कहाँ पे है, उसका सपोर्ट कहाँ पे, ऊपर है या नीचे? चक्का यानी सर, चक्का क्या सर? सब सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहाँ पे है, ऊपर या नीचे है नीचे? सर, हाँ नीचे। तो ये तो नीचे है, तो गाड़ी तो ऐसे ही जाएगा। गाड़ी अगर ऐसे जाएगा तो बोलो हाँ ब्रेक टाइप है थ्रो टाइप, देख या थ्रो। सर, रास्ते में जाने के टाइम अगर तुम्हें ब्रिज दिख रहा है तो थ्रो टाइप, रास्ते में जाने के टाइम अगर ब्रिज दिख रहा है तो थ्रो टाइप, अगर जाने के टाइम ब्रिज ना दिखे तो डेक टाइप। बोलो अगर इस तरह का ब्रिज ट्रस्ट है, तुम जब जाओगे तो ब्रिज दिखेगा नहीं दिखेगा? सर थ्रो दिखेगा टाइप हुआ दिखेगा। फिर ये। हाँ थ्रो टाइप तो है, थ्रो टाइप भी तो लोड तो देखो कहाँ पे लगा रहा हूँ, यस सर। ये तो रहा, ये तो रहा, ठीक है। डाउट क्या था इसमें? सर डाउट ये था कि एक क्वेश्चन सर डेक टाइप का ले लेते हैं। अच्छा एक फिर से क्वेश्चन फिर लेना पड़ेगा, समझो इसमें क्या है, तुम एडजस्ट हो चुके हो, एंगल जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है बाबा, कुछ फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सेक्शन तोड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे लोड लगा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ पे सब कुछ मूवमेंट के टर्म में सोच रहा हूँ, शेयर के टर्म में। तो तुम्हें डेक थ्रो में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों देखो, तुम देख लो यहाँ पे, तुम क्वेश्चन बनाना, फंसोगे तो मुझे पूछना, नहीं मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कॉन्सेप्ट तुम समझ जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे रे बाबा, कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो कहाँ गया क्यू, क्यू तो मैंने अभी नाम दिया है। तो मान लो ये क्यू है, मुझे इसके लिए आईडी बनाना है। तुम क्या करोगे, पहले आईडी बनाने से पहले एक सेक्शन लो, एक ऐसा सेक्शन लो जहां पे क्यू को छोड़ के बाकी सब मेंबर, क्यू को छोड़ के बाकी सब मेंबर आइदर पैरेलल हो जाए या कॉन्करेंट हो जाए। देखते हैं कौन बोल पाएगा। क्यू को छोड़ के बाकी सब मेंबर आइदर कॉन्करेंट हो जाए या पैरेलल हो जाए, कोई बोल पाएगा? सर उसको A डैश B डैश को काटो हम्म और B डैश B को और BC को पैरेलल हो वेरी जाएंगे गुड, तो A डैश वेरी B गुड, डैश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम दोस्त क्या कह रहा है देखो,
वो सही पकड़ रहा है, बोले सर आप ऐसे सेक्शन ले लो ऐसे, ठीक है। अगर तुम ऐसा सेक्शन लेते हो, मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, तुम्हारे दोस्त ने जो बोला मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, देखो एफबीडी कैसे दिखेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या दिखेगा ना, ये तुम्हारा एक फोर्स दिख जाएगा ऐसे, फिर ये तुम्हारा मेंबर दिखेगा ऐसे, ये दिखेगा ऐसे, तो ये पार्ट दिखेगा ऐसे, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दिस पार्ट इज योर ए, दिस पार्ट इज योर ए, ये दिखेगा, ए डैश दिखेगा, और उसके बाद इस पॉइंट में दो फोर्स दिखेंगे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ठीक है। इसमें से ये क्यू है, देखो, बाकी जो पैरेलल और है। हाँ ये एफ ए डैश बी डैश और एफ बी सी पैरेलल है। तुम्हारा दोस्त जो बोल रहा था कि ये दोनों फोर्स क्या हो गए, पैरेलल। अब बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए उसका तो वर्टिकल नहीं क्या, होगा। हाँ तो क्यू को मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम से निकाल सकता हूँ। यस सर। अगर मैं क्यू को वर्टिकल इक्विलिब्रियम से निकाल सकता हूँ, देन आई विल एक्सप्रेस क्यू एज ए फंक्शन ऑफ शियर। तो मैं क्यू को क्या एक्सप्रेस करूं, फंक्शन ऑफ शियर। नोट, क्यू कैन बी डिटरमाइंड, क्यू कैन बी डिटरमाइंड by using summation force vertical equal to 0. Hence q can be expressed as a function of panel shear. q can be expressed as a function of panel shear. अब कंफ्यूजन कहाँ होगा इसमें, देखो यहाँ पे तुम कौन सा पैनल लोगे, एक पैनल तो ए डैश बी डैश दिख रहा है, दूसरा पैनल बी सी दिख रहा है। रामकृष्ण दिख रहा है तुम्हें? यस सर। अभी कौन सा पैनल का हम शेयर लेंगे, यहाँ पे दो दो पैनल कट गया, एक ए डैश बी डैश है, एक है बी सी। अच्छा सौम्या ये बताओ, ये ट्रस किस टाइप का ट्रस है, ये ट्रस है किस टाइप का सब ट्रस है? सर थ्रो टाइप है। थ्रो टाइप है। अब बताओ अगर थ्रो टाइप है, थ्रो टाइप में लोडिंग कहाँ आता है, टॉप कॉर्ड या बॉटम कॉर्ड? बॉटम कॉर्ड। बॉटम कॉर्ड, क्योंकि बॉटम कॉर्ड में आ रहा है, ये सेक्शन दो दो शेयर पैनल को काट रहा है, देख रहे हो, एक बीसी शेयर पैनल है, एक ए डैश बी डैश शेयर पैनल है। बिकॉज दिस इज थ्रो टाइप, आई विल एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ, एक्सप्रेस किसको ना, क्यू, आई विल एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ कौन सा पैनल, पैनल क्या, VBC। किसके लिए मैं एक्सप्रेस करूंगा ना, VBC। क्यों ना, इट इज ए थ्रो टाइप ट्रस, इट इज ए थ्रो टाइप ट्रस। समझ में आया? अच्छा कौन सा कंफ्यूजन तो होगा ना तुम्हें, कंफ्यूजन कि कौन सा दिखाऊं, ए डैश बी डैश दिखाऊं या BC दिखाऊं, क्योंकि ये तुम्हारा थ्रो टाइप है, दो पैनल में से किसको लोगे ना, BC को लोगे। क्लियर है सबको? यस तो सर। तुम पॉजिटिव शेयर कैसे दिखाओगे, राइट में डाउन, लेफ्ट में अप, क्या बोलोगे इसको, इसको VBC, दिस इज VBC। अगर तुम लेफ्ट को दिखा रहे हो तो यहाँ पे एक और फोर्स दिखा दो, वो फोर्स कोई और नहीं, सेक्शन की तरह करना। हाँ सेक्शन की तरह, ये VBC हो गया। तो अभी तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आरे फारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगा समेशन फोर्स वर्टिकल इक्वल टू 0। अगर समेशन फोर्स वर्टिकल इक्वल 0 लिखूंगा, Q प्लस VBC इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस VBC, Q इज इक्वल टू माइनस VBC। इसका मतलब क्या, साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कन्वेंशन कंप्रेसिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर VBC पॉजिटिव आया तो Q क्या होगा, कंप्रेशन। अगर VBC नेगेटिव आता है तो उसमें Q क्या होगा, टेंशन। अगर पॉजिटिव हुआ तो Q नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, अगर ये नेगेटिव हुआ तो Q पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेंशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो तुम धड़ से यहाँ आ जाओगे, VBC पैनल के लिए बनाना है सॉरी, अगर BC पैनल के लिए बनाना है, पैनल का लेफ्ट में कौन है, AB, तो AB को नीचे ले लो, AB को कहाँ लोगे ना, AB को नीचे ले लोगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? पैनल के राइट में कौन रहा ना, पैनल के राइट में रहा CE, तो CE को कहाँ लोगे ना, CE को ऊपर ले लोगे, ठीक है। एक बार ये पैनल बन गया, यू जॉइन दिस बाय स्ट्रेट लाइन। अब मैं बताया था इसका स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप ना, स्लोप होता है 1 in 16, कैलकुलेशन बताया था कैसे होता है, 1 by a plus b 1 in 16। तो ये पार्ट कितना होगा
ना 8 इंटू 1/16 समझाने की जरूरत नहीं है क्यों आया ये। तो ये पार्ट भी कितना होगा ना 4 इंटू 1/16 मतलब 0.25। ये 4 यहाँ से आया, ये 8 ये है, तो नहीं समझ में आ रहा है, ये 8 है, ये 8 है, स्लोप है 1/16। अगर ये निकल गया तो ये आधा काम तो यही कर गया। दिस इज ILD किसके लिए ना VBC। जो ILD फॉर VBC होगा वही ILD फॉर Q होगा। तो तुम्हें शेप का तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो जो शेप ऊपर है तुम उस शेप को जान लेना, आंसर है यही है। ठीक है, तुम यही जान लेना यही आंसर है। बस तुम्हें चेक करना है ऑर्डिनेट कितना होगा। ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ 0.25 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, साइन जहां चेंज पे VBC, हाँ जहां पे VBC पॉजिटिव है वहां मुझे कॉम्प्रेशन लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव कहाँ पे है ना, ये जो पूरा देख रहे हो ये VBC पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर ये VBC पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ ना, कॉम्प्रेशन। यहाँ पॉजिटिव है तो कॉम्प्रेशन। फिर मान लो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा VBC नेगेटिव है। अगर यहाँ पे VBC नेगेटिव है तो मैं क्या देख रहा हूँ, जहां पे VBC नेगेटिव है वहां पे Q टेंशन है, तो मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे टेंशन। दिस इज ILD फॉर Q। सर इसका मतलब यदि हम किसी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स का लेंगे तो फिर सर हम उसमें ये शियर फोर्स से तो नहीं कर सकते ना, फिर तो मूवमेंट से ही करेंगे और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, मोमेंट में आ जाएगा। अगर तुम्हें और चालाक बनना है और ट्रिक जानना है तो ट्रिक क्या होता है, अगर टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड का देखोगे, टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड में आइदर टेंशन या कंप्रेशन आएगा। तुम देख लो, तुमने बनाया है, देखो R है टॉप कॉर्ड, S है बॉटम कॉर्ड, देख रहे हो आइदर टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर डायगोनल मेंबर या वर्टिकल मेंबर में जाओगे, डायगोनल या वर्टिकल मेंबर, यहाँ पे टेंशन कंप्रेशन दोनों आ सकता है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड में प्लॉट हो सकता है। लेकिन टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड में हमेशा एक ही साइड में प्लॉट होगा, आइदर टेंशन या कंप्रेशन। तुम इसको यूज करो, गेट का क्वेश्चन बन जाता है। जो लाइन में बोला तुम इसी कॉन्सेप्ट को बनाना, गेट में क्वेश्चन छूना नहीं पड़ता है, बिना छुए बन जाता है कि टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड एक ही साइड में प्लॉट होता है, डायगोनल या वर्टिकल दो साइड में प्लॉट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हमेशा होता है, हो सकता है, लेकिन टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड हमेशा एक ही साइड में होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इसमें से। आइए बेटा तुम गेट का क्वेश्चन को मुंह ही मुंह बना सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो, मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो तुम आराम से गेट क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, यस सर। यस स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाया सर आज। स्क्रीनशॉट ले सर लो। ये खत्म हो गया कि अभी इसमें और कुछ बचा है? नहीं, अभी बचा है ना थोड़ा सा, अभी बचा क्या है इसमें, एक मिनट अभी बचा इसमें ये है कि ILD इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। रुजा कहाँ तक, हाँ यहाँ शुरू किया था। ILD फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ ILD, मतलब 1 घंटा और बचा है, 1-1.5 घंटा। यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। यस सर। यस सर। यस। यस सर। हो गया सर। क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे सर। क्या बोल बेटा? सर इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे सर, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से बनाओ तो बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस मैं 2-3 चीज बोला हूँ, 2-3 चीज का ध्यान रखना कि टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड मेंबर का ILD एक ही साइड में प्लॉट होता है नॉर्मली। इंक्लाइन टॉप मेंबर में अलग हो सकता है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं घुसना नहीं चाहता उसके अंदर। तो टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड मेंबर का जनरली एक साइड में प्लॉट होता है। अगर तुम्हारा वर्टिकल मेंबर है या डायगोनल मेंबर है उसमें 2 साइड में प्लॉट हो सकता है। तुम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, गेट के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। ओके सर, थैंक ठीक है, चलो, सो विल एंड इट ओवर हियर। टुमारो टाइमिंग इज सेम 5 o'clock। ठीक है।
यस सर, चलो गुड नाइट ऑल। गुड नाइट।